गाइस इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने आज सोचा है कि आज थोड़ा जंगल में नाइट ड्राइव कर लेते हैं। और ये देखिए रात के टाइम पे ये जंगल किस तरीके से दिखता है। हालांकि इस जंगल में थोड़ा हलचल बहुत है, लेकिन शाम का टाइम है तो जानवरों का खतरा तो बन सकता है। किसी भी एंगल से रिस्क नहीं ले सकते हैं। बाकी ये लोग तो स्कूटी वगैरह से आ रहे हैं, बाइक वगैरह से आ रहे हैं। जैसे अब इस समय देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है एनिमल साइटिंग की। वैसे तो चांसेस कम लग रहे हैं। ये देखिए गाइस, हाँ तो फिर गाइस हम कहाँ थे। तो आज की वीडियो में कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। चलिए देखते हैं जंगल की साइटिंग हो जाए, क्या पता कुछ एनिमल्स वगैरह की साइटिंग हो जाए। चांसेस कम है इस समय। यहाँ पे पीकॉक वगैरह के स्ट्रेस कॉल तो नहीं है, लेकिन कॉल चल रही है उनकी नॉर्मल कॉल, क्योंकि जंगल में थोड़ा ये शाम के टाइम पे लोग यहाँ पे टहलने के लिए भी आते हैं। बट ये थोड़ा रिस्की है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि जंगल में ऐसे न घूमा करें, खासकर शाम के 7 बजे बाद, क्योंकि इस समय जंगल में जंगल के राजा यानी कि टाइगर या फिर लेपर्ड अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मैं नाइट ड्राइव के दौरान अपने साथ एक बंदे को लेके आया हूँ। गाइस थोड़ा कैमरा थोड़ा ख़राब है, इसमें अच्छा विज़न नहीं आ रहा है क्योंकि सस्ते फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे साथ मैं आज नाइट ड्राइव के टाइम पे अपने साथ एक और बंदा लेके आया हूँ। तो क्या तूने कभी तेरे साथ कभी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है क्या, ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट? हाँ, मैंने अपने लाइफ में 2 तेंदुए देखे थे। हाँ, वो जंगल में जा रहे थे हम जैसे, तो वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो उनके बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसको देख के हम डर गए कि क्या चीज़ है। उसके बाद हमें पता चला कि तेंदुआ है। हाँ। तो इसी तरह से हम वहाँ से भाग गए थे। क्या ऐसे तो मिलते रहते हैं क्या? तो रुद्रप्रयाग एरिया से है ना? हाँ, रुद्रप्रयाग एरिया में तो मोस्टली टाइगर तो नहीं रहते हैं उस एरिया में, लेपर्ड वहाँ पे भरपूर रहते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ था? फिर हम वहाँ से भागे थे क्योंकि वो 2 आपस में लड़ रहे थे। बहुत हैवी थे वो। अच्छा, कितने बड़े साइज के थे वो? वो तो बहुत बड़े साइज के थे। अब फिर क्या हुआ? उसके बाद वो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए हम वहाँ से निकल गए क्या, क्योंकि डर भी लग रहा था। आदमी हम 2 या 3 थे। हाँ, टाइम क्या रहा होगा उस टाइम? टाइम यूँ वो तो सुबह का टाइम था, 6-6:30 बजे के करीब की बात है। हाँ, इसलिए वहाँ से भागे थे हम सुबह। फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से हम भागे थे। तब पता नहीं वो कहाँ चले गए क्या। दोस्तों मैं लेपर्ड के रिलेटेड में कुछ बात बताता हूँ आपको। लेपर्ड या फिर टाइगर, कोई भी जानवर हो, कभी भी किसी भी ह्यूमन पे यानी कि इंसान पे कभी भी हमला नहीं करता है। इंसान पे वो तभी हमला कर सकता है जैसे लाइक हम या किसी लेपर्ड या टाइगर की टेरिटरी में घुस गए हैं। जैसे कोर एरिया में घुस गए हम जंगल के, तो कोर एरिया में जंगल के कोर एरिया में घुस के अगर हम टाइगर वाले एरिया में है या फिर लेपर्ड वाले एरिया में, किसी की भी एरिया में है अगर हम, तो फिर हम अगर उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे या उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे या हुटिंग वगैरह नहीं करेंगे कि यार भाई साहब हमने लेपर्ड देख लिया, चलो उसके पास जाकर उसकी वीडियोस बनाते हैं या फिर कुछ इस तरीके से। भाई वो लेपर्ड है या टाइगर है, वो उसका घर है। हम उसके घर में जाके उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक खतरा बन सकता है, खतरे की घंटी बन सकती है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि भाई वो जंगल का राजा है। बाकी आज हम नाइट ड्राइव वीडियो में आ रखे हैं, देखते हैं साइटिंग होती है कि नहीं होती है। अब यार हम लोग जंगल में आ रखे हैं नाइट ड्राइव के दौरान। अब इसमें कितने चांसेस हैं कि हमें या लेपर्ड या टाइगर मिल जाए। वैसे हम इस समय लेपर्ड की ट्रेल में जा रहे हैं, लेपर्ड ट्रेल पे हैं हम इस समय। लेपर्ड की ये जो इस एरिया में हम जहाँ अभी नाइट ड्राइव कर रहे हैं, ये लेपर्ड का एरिया है। अब हम यहाँ पे हम घर से हम ये सोच के निकले हैं कि आज हमें लेपर्ड मिलेगा।
बट इसके चांसेस बहुत ही कम है कि अब लेपर्ड को ये बात तो पता नहीं है ना, लेपर्ड को ये बात तो पता नहीं कि यार भाई साहब हम घर से निकल गए और हमें देखने के लिए 2 बंदे आ रहे हैं, तो वो तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा ना, वो तो अपने मन का राजा है, अपने उसकी खुद की ज़िंदगी है, वो वो उसको दिखना होगा हमें तो हमें दिख जाएगा, नहीं दिखना होगा तो वो नहीं दिखेगा। गाइस इस तरीके का नज़ारा दिख रहा है नाइट ड्राइव के दौरान जंगल का। एकदम बिल्कुल डर वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी फटाक से हमारे सामने लेपर्ड आ जाएगा। ये देखो गाइस, मैं गाड़ी रोकता हूँ, ये देखो इधर देना, कैमरा देना गाइस, इस साइड से 1 सेकंड फ्लैश ऑन करती। ये मेरा कैमरा साफ नहीं दिखा है, ये वाला जो साइड है ना, यहाँ से पीकॉक की स्ट्रेस कॉल आ रही है। इस गाड़ी वाले को जाने देते हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया में पीकॉक यानी कि मोर, इस वाले एरिया में मोर काफ़ी सारे हैं। परसों मेरे सामने ही एक मोर सड़क क्रॉस करके जा रहा था, बट उस टाइम मेरे हाथ में कैमरा नहीं था तो मैं उस चीज़ को शूट नहीं कर पाया। तो नाइट का टाइम है, इस समय लेपर्ड महाराज या लेपर्ड भाई साहब शिकार के लिए निकल चुके हैं अपने डिनर के लिए, क्योंकि अब रात का टाइम हो चुका है तो खाना भी तो खाना ही है उनको। बाकी ये कुछ इस तरीके का गाइस होपफुली अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एक बारी। गाइस ये देखिए जंगल का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त और ख़तरनाक लग रहा है। गाइस इस जंगल में, इस वाले एरिया में 2-4 घरों के गांव हैं। पता नहीं ये लोग रात को किस तरीके से सरवाइव करते होंगे। ये कुछ इस तरीके का है नज़ारा गाइस। पूरा लेपर्ड एरिया है गाइस, पूरा डरावना माहौल। गाइस ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसी एरिया में अभी थोड़ी देर जस्ट पहले पीकॉक की एक स्ट्रेस कॉल आ रही थी। शायद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में शायद लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, जिसे मोस्टली हमारे उत्तराखंड में लेपर्ड को भी बाघ कहा जाता है, लेकिन बाघ जो होता है उसे वो टाइगर को कहा जाता है, लेपर्ड को नहीं कहा जाता है। लेपर्ड को तेंदुआ ही कहा जाता है। लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सब जितने भी ये प्रेडिएटर हैं, बीस्ट प्रेडिएटर हैं, ये जो दूसरे जीवों को मार कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये सब बिग कैट फैमिली के मेंबर हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो तेंदुआ होता है, तेंदुआ जैसे टाइगर अगर किसी अपने लिए अगर किसी जानवर को मार दिया, शिकार कर दिया उसका, तो वो उसको ज़मीन पर ही खाता है। लाइक जैसे उसने किसी डियर को मार दिया तो उसको ज़मीन पर बैठकर ही खाएगा। लेकिन तेंदुआ या फिर लॉयन हो, वो भी ज़मीन पर ही खाता है। लेकिन अगर तेंदुआ है, अगर तेंदुए ने किसी का शिकार कर दिया है तो वो अपने शिकार को मारने के बाद तुरंत पेड़ पर ले जाकर चढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है। एक और बात, बिग कैट फैमिली में तेंदुआ, हालांकि जो हमारे एरिया में, हमारे जो उत्तराखंड एरिया में लेपर्ड रहते हैं या फिर कहीं किसी के भी एरिया में लेपर्ड रहते हैं, तो लेपर्ड हमेशा मोस्टली अपने शिकार को पेड़ पर ले जाकर ही खाता है। तो लेपर्ड इसलिए पेड़ पर अपने शिकार को ले जाता है। गाइस ये देखो, ये रात के समय 2 व्हीलर में जंगल वाले एरिया में काफ़ी रिस्की है, ये जान हथेली पे रख के जाना। इनको थोड़ा साइड से निकल लेते हैं गाइस। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, लेपर्ड
लेपर्ड अपने शिकार को पेड़ पर इसीलिए ले जाता है क्योंकि उसको पता है अगर वो टाइगर वाले एरिया में तो उसको पता है अगर मैंने यहाँ पे शिकार कर दिया है तो वो शिकार लेपर्ड खुद ही खाए, इसके चांसेस कम हो जाएंगे अगर वो उस शिकार को मारकर ज़मीन पर ही छोड़ दे या वहीं ज़मीन पर खाना शुरू कर दे, क्योंकि जंगल में हर कोई जानवर एक दूसरे पर ही निर्भर है। अगर लेपर्ड ने किसी का शिकार कर लिया तो उस एरिया में हाइनास लेपर्ड का शिकार चुरा देंगे, जिस वजह से या फिर टाइगर हो गया या फिर और जितने भी कार्निवोरस जानवर होते हैं जैसे ओमनीवोरस तो वो होते हैं जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। लेकिन जैसे कि जितने भी कार्निवोरस जानवर होते हैं जो मांस खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो सब एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। तो लेपर्ड इस वजह से अपना शिकार हमेशा पेड़ पर ले जाकर ही खाता है। गाइज ये देखिए गाइज कितना ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है। गाइज नाइट ड्राइव तो मैंने बहुत सारी की है लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ नाइट ड्राइव के दौरान वीडियो बनाने का। नाइट के टाइम पे जंगल को एक्सप्लोर करना एक अलग ही स्वैग है। गाइस ये देखो जंगल के बीचों बीच लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके रखी हुई हैं। गाइस ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। ये टाइम है लेपर्ड का आने का इस एरिया में क्योंकि ये लेपर्ड की टेरिटरी है। और आप लोगों को बता दें कि अगर इस एरिया में अगर एक लेपर्ड है तो उस वाले एरिया में दूसरा लेपर्ड बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी सेंट मार्किंग करी हुई होती है। जिस सेंट मार्किंग की वजह से, अब सेंट मार्किंग का मतलब है यूरिन स्प्रे कर देता है, वो यूरिन स्प्रे करके वो लोगों को बताता है, दूसरे जानवरों को बताता है यूरिन स्प्रे करके कि ये एरिया मेरा है और इस एरिया में दूसरा लेपर्ड नहीं आएगा। जितने भी हैं चाहे वो टाइगर है, टाइगर का भी ऐसे ही सीन रहता है। वो सैंड मार्किंग करता है, पेड़ों को खुरेदना, उससे दूसरे टाइगर को पता चलता है कि इस एरिया में नहीं आना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइगर है, ये उसका इलाका है। गाइस क्या खतरनाक नज़ारा है। तो गाइस ये है कुछ इस तरीके का, और आज की वीडियो में इतने ही। मेरे पास कुछ खास आज जानकारी थी नहीं, सडनली ऐसे नाइट ड्राइव वीडियो का प्रोग्राम बन गया। चलिए मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।